अगर तुम सोचते हो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया है, तो यह किताब तुम्हारी सोच तोड़ देगी। यह किताब बताती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उस जगह होती है जहां कोई नहीं देखता, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर। द रेड बुक कोई साधारण किताब नहीं है। यह किसी कहानी की तरह नहीं लिखी गई, यह किसी उपदेश की तरह नहीं बोली गई। यह एक इंसान की अपने ही मन से हुई बातचीत है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को समझने से पहले खुद को समझने की हिम्मत की। इस किताब में डर है, इस किताब में अंधेरा है, इस किताब में पागलपन जैसा सन्नाटा है, लेकिन इसी अंधेरे के अंदर एक ऐसी रोशनी छुपी है जो इंसान को खुद से मिला देती है। यह किताब कहती है, जब तुम खुद से भागते हो तो तुम पूरी दुनिया में भटकते हो, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो दुनिया अपने आप शांत हो जाती है। आज की यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह वीडियो आराम के लिए नहीं है। यह वीडियो तुम्हारे अंदर एक सवाल छोड़ने आई है। क्या तुम खुद को जानते हो? अगर नहीं, तो द रेड बुक तुम्हें मजबूर कर देगी खुद से मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो डार्क ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, खुद से मिलने की शुरुआत। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया में खो जाता है। हम काम में खो जाते हैं, शोर में खो जाते हैं और खुद से दूर रहते हैं। द रेड बुक कहती है, जो तुम बाहर ढूंढते हो वह सबसे पहले तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद से भागते हो, तुम हर खुशी को अधूरा पाते हो। हर सफलता थोड़ी फीकी लगती है, हर रिश्ता खाली सा लगता है। इस किताब में डर और उलझन से भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह कहती है, रुको और देखो। जो सवाल, जो अधूरी ख्वाहिशें दबाई थीं, वे दिखाई देती हैं। अंदर की दुनिया कभी शांत, कभी भारी लगती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। वे सिर्फ तुम्हारे हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, तुम्हारा मन हल्का होता है। मजबूती का मतलब हर चीज सहना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हें स्थिर बनाती है। अच्छाई और कमजोरी दोनों तुम्हारे हैं। इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। खुद से ईमानदार होने पर तुम्हें किसी और से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं रहती। तुम जो हो वही काफी है। आज का पहला सबक यही है, खुद से मत भागो। लेसन 2, मन की आवाज। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज रहती है, एक धीरे से बोलने वाली, कभी नजदीकी, कभी दूर सी। इंसान अक्सर उसे अनसुना कर देता है, लेकिन द रेड बुक कहती है, इस आवाज को सुनो। जब तुम रुकते हो और ध्यान देते हो, तब वह आवाज स्पष्ट होने लगती है। यह डर नहीं है, यह कोई आदेश नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन है। हमारे जीवन की हर उलझन, हर सवाल इस आवाज से हल होने लगते हैं। तुम जब इसे समझते हो तो बाहर की दुनिया कम हिलाती है। सच्ची समझ वही है जो अंदर से आती है, और जब तुम इसे महसूस कर लेते हो, तुम्हारी निर्णय शक्ति भी मजबूत होती है। लेसन 3, टूटना और नया जन्म। कभी कभी इंसान महसूस करता है कि वह टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन दी रेड बुक कहती है, टूटना अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। जब तुम टूटते हो, तब पुराने डर और भ्रम धीरे धीरे हटने लगते हैं। तुम अपने असली रूप के करीब पहुंचते हो। कमजोरी, डर, संदेह, ये सब तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं। टूटना हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव का महत्व है। हर कठिनाई हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब तुम टूटते हो और अपने मन की सुनते हो, तुम महसूस करते हो कि यह दर्द तुम्हें नया जीवन देने वाला है। जो पुराना था वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, और जो नया है वह जन्म लेने लगता है। द रेड बुक यह नहीं कहती कि टूटकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह कहती है, जो चीज टूटती है वही तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाती है। जो चीज दर्द देती है वही तुम्हें समझने की ताकत देती है। हर टूटना तुम्हें खुद के और करीब ले जाता है। तुम सीखते हो कि कमजोरी भी अनुभव है, और अनुभव से नई शक्ति आती है। तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, तुम्हारा दृष्टिकोण साफ होने लगता है। जब तुम उठते हो, तुम नया जन्म महसूस करते हो। एक ऐसा जन्म जिसमें डर कम है, शांति अधिक है। एक ऐसा जन्म जिसमें तुम खुद से जुड़े हो। और यही लेसन 3 का संदेश है, टूटने से मत डरें। टूटना तुम्हारे नए शुरुआत का हिस्सा है। लेसन 4, अकेलापन और सच्ची ताकत। अकेलापन अक्सर डराता है,
लेकिन द रेड बुक कहती है, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। जब तुम अकेले होते हो, तुम अपने मन की आवाज सुन पाते हो। तुम अपने डर, अपनी भावनाओं और अपने सवालों का एहसास करते हो। यह शांति तुम्हें बाहर की दुनिया से डरने नहीं देती, यह तुम्हें स्थिर बनाती है। तुम अपने अंदर सुरक्षित महसूस करते हो। अकेलापन तुम्हें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, समझ में होती है। जब तुम अकेले रहकर खुद से मिलते हो, तुम सीखते हो कि बाहरी दुनिया तुम्हें नहीं हिला सकती। और यही असली शक्ति है, शांति, स्थिरता और खुद के साथ ईमानदारी। द रेड बुक यह नहीं कहती कि तुम्हें हमेशा अकेले रहना है। यह कहती है, अकेले समय में खुद को जानो, ताकि जब दुनिया में जाओ तुम सच्चे और मजबूत बनकर जाओ। लेसन 5, खुद के साथ जीना। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम खुद के साथ जीना सीख जाते हो। द रेड बुक कहती है, जब तुम अपनी अच्छाई और कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी और से खुशी पाने की जरूरत नहीं होती। तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुम शांत रहते हो, तुम स्थिर रहते हो। खुद को जानना और खुद के साथ रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो, तुम बाहरी दुनिया के दबाव में नहीं आते। तुम बस रहते हो, समझते हो और जीते हो। द रेड बुक यह नहीं कहती कि तुम्हें परफेक्ट होना है। यह कहती है, पूरा बनो, खुद के साथ जीना सीखो और कभी खुद से मत भागो। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखो, द रेड बुक का असली संदेश अब भी तुम्हारे साथ है। खुद से मिलने की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर पल तुम खुद को और बेहतर समझ सकते हो। जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो, तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता पैदा होती है। तुम दुनिया में शांत और मजबूत रहते हो। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे अपने अनुभव में छुपा है। और सबसे जरूरी, खुद से कभी मत भागो। आज की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन तुम्हारा सफर अभी भी जारी है। धन्यवाद और याद रखो, खुद को जानना ही असली जीत है।